हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए जो छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है, उसमें विशेष तौर पर लेक्चरर्स के लिए जो वेतनमान निर्धारित किए गए हैं उसमें बहुत वेतन विसंगतियां हैं। जैसा कि 4/9/14 की बात बिल्कुल भी उसमें नहीं की गई है और जो लोग 2010 में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे और 2016 में वो लोग रेगुलर हुए, ये वो हमारे प्रवक्ता साथी हैं जो पूर्व में भी बहुत आर्थिक हानि इन लोगों को हुई है और इस वेतन जो ये दिया गया है इसमें भी इन लोगों को बहुत जो है आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। हमारी सरकार से यही मांग है कि पंजाब द्वारा दिया गया जो वेतन मान है उसको ही हिमाचल प्रदेश में पे कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पूर्णतया लागू की जाए, जिसमें पंजाब की तर्ज पर जो इनिशियल है लेक्चरर्स के लिए वो 47,000 लागू किया जाए, जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में 43,000 दिया गया है। और 4/9/14 की जो बहाली है वो सभी प्रवक्ता साथियों को, सभी कर्मचारियों को जो है वो बहाल की जाए। अभी जो यहाँ पर सिफारिशें लागू की गई थी उनको लेकर अन्य संघ भी जो है वो सामने आए हैं, तो अभी सरकार की तरफ से जो क्या इसमें रुझान दिया गया है, क्या सरकार की तरफ से इसको लेकर जो है वो कहा? अभी हमारा सरकार के साथ वार्तालाप हुई है। अपना केसर ठाकुर जी जो हमारे राज्य अध्यक्ष हैं, और सरकार ने ये कमेटी का गठन किया है और वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर विसंगतियां पैदा हुई हैं उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करना चाहूँगा। इन सब की शुरुआत होती है 2009 से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो पंजाब पे कमीशन को फॉलो करती है, और मैंने एक थोड़ा सा कंपैरेटिव अकाउंट बनाया है जहाँ पर 2009 में पंजाब पे कमीशन ने लेक्चरर्स के लिए 10,334,800 में 5,000 का ग्रेड पे दिया था, जिससे कि उनकी इनिशियल स्टार्ट बनती थी 18,450। लेकिन पंजाब सरकार ने इसको कम करके 10,334,800 में 4200 का ग्रेड पे दिया, और जिसके साथ सैलरी बनती है 16,290। और उसी समय हिमाचल में इसको जब अडॉप्ट किया गया तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियां होने के कारण इसमें छेड़छाड़ की गई और 10,300 प्लस 4200 के साथ 14,500 का एक इनिशियल स्टार्ट दिया गया। अब पंजाब में जब कर्मचारियों का विरोध हुआ तो उस विरोध को देखते हुए पंजाब सरकार ने एक सब कमेटी का गठन किया, जिससे ये कहा गया कि हम आपको इन्हांस्ड ग्रेड पे देंगे। और 2011 में उस सब कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, जिसके अंदर जो लेक्चरर साथी थे उनको 14,900 प्लस 5400 का ग्रेड पे दिया गया, और जो 20,300 का इनिशियल स्टार्ट बनता है। और यहीं से हिमाचल के कर्मचारियों के साथ धोखा शुरू हुआ। हिमाचल में 2012 में इस नोटिफिकेशन को अडॉप्ट किया गया, लेकिन यहां पर जो 5400 का इन्हांस्ड ग्रेड पे था केवल वही हमें दिया गया। जो 10,300 को 14,900 में कन्वर्ट किया गया, यहां पर 10,300 ही रखा गया, और साथ के साथ 2 साल की एक असंवैधानिक तरीके से राइडर लगा दिया गया। यहां से शुरुआत होती है वेतन में कमियों की। यहां पर कम से कम हमारे पास 4,000 रुपए का एक लेक्चरर को बेसिक के अंदर डिफरेंस आ रहा था। जैसे कि 2012 में या 16 में कोई भी लेक्चर नियमित होता है तो उसको 20,300 से शुरू होता है, और यहां पर हिमाचल में वो केवल 14,500 के ऊपर। अब जब जाकर पंजाब में 6th पे कमीशन आता है तो 6th पे कमीशन ने इन सभी बेसिक ग्रेड पे इसको कन्वर्ट करके बेसिक सिस्टम में बदल दिया, और वहां पे 2 फैक्टर्स दिए गए, एक 2.59 और एक 2.25। 2.59 फैक्टर के साथ जो इनिशियल सैलरी बनती है लेक्चरर की पंजाब में वो 43,000 है, और या उनको ये फैक्टर दिया गया कि अगर इन्हांस्ड ग्रेड पे 5400 के साथ आपने चलना है तो आपको मल्टीप्लायर फैक्टर जो है वो 2.25 मिलेगा, और वो 2.25 के साथ उनकी सैलरी बनती है 47,000। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये सैलरी उनको 2016 से पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हिमाचल में 2 साल का राइडर लगने के कारण जो नया प्रवक्ता है 2016 में उसकी नियुक्ति की जाती है 10,300
प्लस 4200 14,500 के हिसाब जब 2.59 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी सैलरी बनती है 37,555, जो 43,000 के इनिशियल स्टार्ट के ऊपर फिक्स होती है। लेकिन जैसे पंजाब में 2.25 का फैक्टर दिया गया और हिमाचल में इसे 2 साल का राइडर लगा दिया, अगर उस हिसाब से भी हम काउंट करें तो 2 साल के बाद यानी कि 2016 से 2018 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। वहां पर जाकर अगर हम अपनी सैलरी को देखें तो 15,700 मल्टीप्लाई बाय 2.25 जो बनती है 35,325। यहां पे गौर करने वाली बात है 2 साल के बाद इनहांस्ड ग्रेड पे के साथ हमारी सैलरी जो है वो कम हो रही है। लेकिन जैसा कि अब इनिशियल स्टार्ट के ऊपर हमें जाना है, यहां पर भी हम 43,000 के ऊपर जा रहे हैं और यहां पर भी हम लोग 43,000 के ऊपर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है। पंजाब के अंदर दोनों ही जो सैलरीज हैं 43,000 और 47,000 उनको पहले दिन से ऑप्ट करने के लिए दिया गया और पंजाब ऑब्वियसली 47,000 के साथ जाएंगे, लेकिन हिमाचल में इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं देगी। अब कई लोग ये कहते हैं कि केवल 4,000 का फर्क है, 4,000 के लिए एम्प्लॉई जो है यहाँ पर वो इतना हो हल्ला हो रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ। हिमाचल में जब सैलरी फिक्स की गई 43,000 के ऊपर तो उनका बेसिक में 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। उस 4,000 को अगर आज की डेट में 28% डीए के साथ हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 5,120 रुपये पर मंथ बनता है। पर मंथ मीन्स 1 साल के अंदर उनकी वेतन में कमी आएगी 61,440। और सपोज अगर कोई एम्प्लॉय 20 साल सर्विस करता है तो अप्रोक्सीमेटली 12,28,000 जो विद द इंक्रीज्ड ग्रेड पे कम से कम उसकी सर्विस के दौरान उसको 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो हमारी सरकार से एक ही विनती है कि जिस प्रकार पंजाब में दोनों ऑप्शंस पहले डेट से दी गई हैं उसी हिसाब से हिमाचल में भी इन वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। इसके साथ साथ एक और बात मैं जहां पे कहना चाहता हूं, जैसे 2006 के बाद एक एसीपी सिस्टम होता है हमारे यहाँ पर 4/9/14 का, 2012 में जब इन्हांस्ड की गई ग्रेड पे तो उसके बाद ये एसीपी यहाँ पर खत्म कर दी गई। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि इस एसीपी को 2016 तक जिनकी ड्यू है उनको रिस्टोर किया जाए। जब ये सभी साथी हमारे 5400 इन्हांस्ड ग्रेड पे को छोड़कर 4200 की नोशनल पर जा रहे हैं तो उनको इस एसीपी का बेनिफिट दिया जाए और जल्द से जल्द फाइनेंस की तरफ से इसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन आए। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पर एक पंजाब पे कमीशन और हिमाचल पे कमीशन की एक सबसे बड़ी जो यहाँ पर डिफर नजर आ रहा है कि वहाँ पर 2 ऑप्शंस हिमाचल में दी जा रही है जबकि पंजाब में 3 ऑप्शंस दी जा रही है, तो उसको लेकर क्या रोका करेगा? उसके लिए हमारे जितने भी विभिन्न संगठन है हमारी उनसे भी बातचीत हो रही है। पिछले दिनों शिमला में हमारे जो राज्य प्रधान हैं माननीय केसर ठाकुर जी और महासचिव संजीव ठाकुर जी, उनके साथ जेबीटी यूनियन और एचजीटी यूनियन जो है नरेश महाजन जी, उनके साथ सीएम साहब से वार्तालाप हुई है और हिमाचल प्रदेश में भी पंजाब की तर्ज पर जो है वो 15% जो इन्हांसमेंट है, हाइक है जो, उसके लिए उस ऑप्शन को भी बहाल किया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर जल्दी ही कमेटी का गठन करने का जो है वो आश्वासन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही इस पर जो है कमेटी गठित होगी और जितने भी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र जो है दूर किया जाएगा। अब जैसे 15% की यहाँ पर ऑप्शन आती है तो ये 15% की ऑप्शन तब दी गई जब वहां पे इन्हांस्ड ग्रेड पे के साथ 2.25 मल्टीप्लायर दिया गया और कर्मचारियों ने ये कहा कि इससे हमारी सैलरी जो है वो कम हो रही है। उसको एश्योर्ड करने के लिए उन्होंने एक 15% का फैक्टर दिया गया, लेकिन हमने इसको भी कैलकुलेट करके देखा है। अगर वो इनिशियल 20,300 के साथ 15% ना मिले तब इसमें कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर 2016, मैं स्पेशली 2016 को ही कोट करूंगा, 2016 के एम्प्लॉइज के ऊपर ये 15% का फैक्टर लगा भी दिया जाए तब भी उनकी सैलरी इस 35,000 से फिर नीचे जा रही है। तो तीनों के तीनों फैक्टर्स में हमारे जो इनिशियल स्टार्ट बन रहा है वो 43,000 के करीब ही बन रहा है।